जब रोशनी एक्ट पास किया गया, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, नाइदर आई एम सपोर्टिंग बीजेपी नॉर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, बट जहां तक सही बात है, जब रोशनी एक्ट पास किया गया था, गुलाम नबी आजाद की सरकार थी और उस वक्त कांग्रेस उनके सहयोगी दल थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस। और उस वक्त रोशनी एक्ट पास किया गया, उसका फायदा किससे लिया? उसका फायदा लिया वहां की मौजूदा सरकार जो थी उस टाइम पर, और उसके बाद सरकार बनी थी पीडीपी की एंड कांग्रेस की। तो इन तीन लोगों ने इसका फायदा उठाया। बीजेपी की सरकार बनी लास्ट में, तब रोशनी एक्ट उससे पहले ही जो है हो गया था, पास कर दिया था गुलाम नबी आजाद ने, और उसका फायदा जो उन्होंने उठाया ना था उठा लिया। तो उसमें बीजेपी कहां से मुलवस हुई, मुझे ये बताइए, क्योंकि बीजेपी वाले तो तब थे ही नहीं, वो तो बेचारे दिल्ली में भी नहीं थे। तो ये सब चीजें जो है, क्योंकि तब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो ये सब इल्जाम देना किसी चीज के ऊपर, ये एक ना, जब आप हार जाते हो तो आपके एक्सक्यूज आ जाते हैं, आपके बहाने आते हैं, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। बट जो फैक्ट है, करप्शन बहुत ज्यादा हुआ आपके यहाँ पर, स्कैंडल्स इतने हुए कि सीबीआई पिछले 1.5 साल से एफआईआर पे एफआईआर दे रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अभी तक भी ये मामला थम नहीं रहा। मुझे नहीं पता अभी कितने लोगों के ऊपर ये लाठियां बरसेगी, और बरसनी चाहिए, क्योंकि कानून खाली गरीब के लिए नहीं है, कानून पॉलिटिशियन के लिए भी है, सियासी लीडर के लिए भी है, चीफ मिनिस्टर के लिए भी है। जो उन्हें घर को लिए राज बनाया था यहाँ पर, वो नहीं चलेगा अब, क्योंकि आर्टिकल 370 इज नो मोर, यू कैन नॉट एंजॉय द प्रोटोकॉल ऑफ एस्टेट। तो वो आपके जो पीए वगैरह रहा करते थे एज ए एक्स-सीएम, वो खत्म हो गए, वो चपरासी खत्म हो गए गेट खोलने वाले। तो यू हैव टू डू दिस, ये जो भी है बाय योर ओन। तो आने वाले दिनों में इन लोगों को भी इस मार के लाठी के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और अगर सीबीआई से कोई कोताही रहती भी है, तो यहाँ की आवाम उन करप्ट लीडरों को जो है लाठी बरसाएंगे। होपफुली देखिए, इस बार जो लोगों ने मैंडेट का सही इस्तेमाल किया, यही बात हम बार बार कह रहे थे कि जब पब्लिक मैंडेट नहीं देती, जब लोग वोट नहीं डालते, तो आपकी की जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है उससे आप महरूम रहते हैं। आज जहां पर लोगों ने मैंडेट अपना दिया है, मुझे पूरा यकीन है जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है बहुत अच्छी होगी, आपके अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। और इसमें जो खास करके पिछले जो पुरानी सरकारें आपकी, जो उन्होंने भी गलतियां की, उन्होंने बाइकआउट की काले दी, और आज देखिए क्या मतलब निकला। आपने पंचायत सरपंच का इलेक्शन नहीं लड़ा, उस वक्त आपने बाइकआउट किया, आपने काउंसलर्स के इलेक्शन नहीं लड़े, बाइकआउट किया, अब आप इलेक्शन लड़ रहे हो, क्या मतलब हुआ? आप पब्लिक के साथ क्यों ऐसा धोखा कर रहे हो? या तो जो फैसला आपने उस वक्त लिया था, जब 370 एलोगेशन होने से पहले कि हम भाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो नहीं लड़ना था। तो अब जो आप इसको अब मैदान में उतरे, लेकिन बहुत लेट उतरे, जब आपके पंच और सरपंच ग्राउंड पे नहीं है। और आने वाले दिनों में हम मानते हैं कि जो डीडीसी कैंडिडेट्स आएंगे, जीत कर आएंगे, होपफुली अच्छे होंगे, एजुकेटेड होंगे। हम चाहते हैं कि नए फेस आए, नए फेस को मौका मिले, पुरानी पार्टीज का मामला खत्म हो, और आपको भरोसा करना पड़ेगा। आप देखिए, जहाँ पर डेमोक्रेसी की बात है, तो आपके अमेरिका में भी जो है किसी परमानेंट सरकार को दोबारा वोट नहीं मिलता है, मींस ट्रंप था, उसको कंटिन्यू नहीं किया गया। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि लोग यहाँ भी चेंज लाए, एक तब्दीली लाए, और तब्दीली लाके आजमाए। अब क्योंकि बड़ा मॉडर्न जमाना आया है, बड़ा एडवांस हो चुका है पूरा दुनिया, और इसमें क्योंकि आप पुराने उसी चीज को लेकर चलेंगे जिन्होंने हमेशा झूठ बोला, झूठ पे झूठ, और लोगों को धोखे में रखा। और आने वाले दिनों में ताकि आप नई सरकार, नए लोग प्लस आपके रिप्रेजेंटेटिव्स नए आ जाएं, आप उनके ऊपर, उनको भी आजमाइए, उनके ऊपर भी भरोसा करें। और होपफुली मैं मानता हूं, क्योंकि पहली दफा डीडीसी इलेक्शंस हुए जम्मू कश्मीर में आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370, इससे पहले था नहीं। और आने वाले दिनों में जो आपके खास करके जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की जो आपका ये बनता था, कमेटी बैठा करती थी, जो फंड्स वगैरह मुहैया करते थे, अब कैबिनेट मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, एमएलए की जरूरत नहीं है, आपका डीडीसी उसका चेयरमैन बनेगा, वही आपके फंड्स डिवाइड करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और इससे जरूर एक छोटी मोटी सतह की आपकी जो है ब्लॉक लेवल की एक डेवलपमेंट जरूर होगी आपकी। देखिए, अच्छी बात है, हम ये मानते हैं कि हमसे भी गलतियां हो सकती है, कि कैंडिडेट्स जब हम उतारते हैं मैदान में, कि उस वक्त की वो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स सामने लाना पब्लिक के सामने, हो सकता है कभी कभार हमसे भी गलती होती है। तो
उसमें इंडिपेंडेंट भी सामने आ रहे हैं, जो उन्हें भी किसी न किसी पार्टी के साथ मिलना है कल को, वो जीत कर आए और उसमें हम उनको वेलकम करते हैं। हम चाहेंगे कि अच्छे लोग जीत कर आए। तो टफ है डेफिनेटली, क्योंकि प्रॉक्सी कैंडिडेट भी है आपके, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग हैं, उन्होंने जहाँ तक गुपकार अलायंस के एक कैंडिडेट उतारा और साथ में उन्हें प्रॉक्सी भी उठाए, तो उसमें टफ है आपके कैंडिडेट्स को, और डेफिनेटली हमें मानते हैं कि एक चैलेंजिंग फैक्टर है। देखिए, इनके ड्रामास है, हमने पहले ही कहा, जब जेल से छूटे तो क्या किया इन लोगों ने, 4G मांगा। पार्लियामेंट में कुछ लोग थे आपके, फारूक अब्दुल्ला साहब, जब यहाँ पहले कहा कि आर्टिकल 370 टूटा, बड़ा नुकसान हुआ, हम हंगामा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। जब छूटे जेल से तो पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे तो वहां क्या क्वेश्चन उठाया उन्होंने कि जम्मू कश्मीर में 4G दिया जाए, 370 भूल गए। ये इनके एक्सक्यूजेस हैं। इन्होंने ये आज पहली दफा नहीं, इससे पहले भी देश के अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है धोखे किए हैं। चाहे इन्होंने ऑटोनॉमी की बात की या 47 से लेकर, क्यों पहले आर्टिकल 370 को इतना कमजोर किया कि एक झटके में, पार्लियामेंट के एक झटके में जो है आर्टिकल 370 नजर भी नहीं। तो कमजोर करने वाले कौन थे? हम थोड़ी थे। तो यही लोग थे जो गुपकार डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं। इनने तो 370 आर्टिकल की सभी जो उसकी टांगे थी, वो टांगे तोड़ के रखी थी। तो पार्लियामेंट के एक झटके ने उसको, उस आर्टिकल को तोड़ा। अब ये जरूर मैं मानता हूं, इस चीज को अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूं कि जो आंधी या तूफान चली जम्मू कश्मीर के, हमने समेटना है सब चीजों। दरख्त टूटे हैं तो उनको संभालना। हमने एक नई रोशनी पैदा करी और आपकी बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी, रोजगार के अवसर बढ़ाना और टूरिज्म को बढ़ाना, बाकी बिजनेस सेक्टर्स को बढ़ाना। और सबसे पहले जो इमीडिएट जरूरत है हमें इस वक्त की, वो है रोजगार, कि हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिले, और उस पर हमें काम करना चाहिए। और सेकंड रही बात आर्टिकल 370 की, वापस एक ही चीज है कि स्टेट बोर्ड आपको वापस मिले, जिससे हम भी यही डिमांड रखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि अगर हिमाचल में आपकी लैंड प्रोटेक्शन है आर्टिकल 371, व्हाई नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर? कम से कम लैंड की प्रोटेक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट का प्रोटेक्शन, दोनों चीजें देश के गृह मंत्री एंड देश के प्रधानमंत्री ऑन द फ्लोर, जो उन्होंने कहा भी है, ऑन द फ्लोर हमने कहा कि हम स्टेट में वापस देंगे, कि ये एक ऐसी चीज है जो उनको देना है। एंड वी होप कि ये दोनों चीज जो है हमें मिलेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को। इतनी छोटी सी डिमांड है, कोई ज्यादा ये नहीं है। बाकी रेस्ट हैज बीन गॉन, वापस आने वाली चीजें नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर एक नई खुशहाली के रास्ते पर चले। देखिए, जो जायज बात है देश के अंदर, जहाँ पर पब्लिक के हित में जो भी काम होगा, हम उस चीज को सपोर्ट करते हैं, डेफिनेटली जो लॉजिक होगा। लेकिन जहां पे जायज नहीं है, उस चीज को हम सपोर्ट नहीं करते। देखिए, ये सब डिस्कशन के लिए जो है संविधान ने पार्लियामेंट बनाया है। इस चीज का जो डिस्कशन सड़कों पे नहीं होता है, वो पार्लियामेंट के अंदर होता है। सड़कों पे आकर आप क्या डिसाइड कर सकते हो, आप क्या फैसले ले सकते हो, जो भी आपके मुतालबात है, उसको आप पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस कर सकते हो, टेबल पे बहस के लिए स्पीकर को बता सकते हो। मुझे नहीं लगता कि सड़कों पे आना और एहतजाज करना किसी चीज़ का हल है, अननेसेसरी। और जहाँ तक सरकार की कोशिश है, सरकार की कोशिश रहता है कि जो भी आपके इकदाम है, कानून जो बनते हैं, वो किसान के बेनिफिट के लिए बनते हैं, उसके फायदे के लिए बनते हैं, और सरकार का इसमें पूरा योगदान है। हमें पूरा भरोसा है गवर्नमेंट के ऊपर। और जहाँ तक अभी पार्लियामेंट सेशन आने वाला है जो है सामने, और उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन रोड्स पे आना बंद करवाना ये अपोजिशन का काम है, ये उनका रोल बनता है।